नमस्कार दोस्तों, एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ और आज हमारा विषय है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन और हम। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, जो सम्राट अशोक क्लब के प्रदेश प्रभारी हैं। और उसी कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजकुमार कुशवाहा जी, जो सम्मानित शिक्षक हैं और अच्छे समाज सेवक हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय रविंद्र जी को, क्योंकि समय बड़े विलंब से है। आदरणीय रविंद्र जी, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन पर अपना विचार प्रस्तुत करें। जी सर, सबसे पहले मैं सभी राष्ट्र प्रेमियों को जय भारत और उसके बाद मैं राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए, सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपनी शहादत देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हुए, सर हमारा देश जो है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का जब निर्माण करने की बात आई, राष्ट्रीय ध्वज की बात आई, भारतीय संविधान लिखने की बात आई, इन सारी चीज़ों पर कमेटी गठित करके और संविधान लिखा गया। संविधान के अंतर्गत हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक बनाए गए, अशोक चक्र बनाए गए, जो हमारे आज तिरंगा में मौजूद है। सबसे पहले मैं अशोक चक्र के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने अशोक चक्र की बात की, अशोक चक्र को जब उन्होंने चयन किया तो यह देखने का प्रयास किया गया कि इस देश को एक ऐसा काल रहा, एक ऐसा समय रहा जो हमारा देश संपूर्ण रूप से परिपूर्ण था, जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चक्र तो बहुत सारे हैं। एक चक्र है, जब कभी वो अंगुली से निकलता है तो नरसंहार का कार्य करता है। एक चक्र है, जब वो घूमता था तो लोक कल्याणकारी कार्य करता था। हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े ही विचार विमर्श करने के बाद अशोक चक्र को, जो लोक कल्याणकारी कार्य करने का एक द्योतक है, एक परिचय है, और उसे भारतीय संविधान के अनुरूप अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में समाहित किया गया। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं, जो समृद्धि, संयम, शांति, शील, क्षमा, इन सारी चीज़ों का वो प्रतीक है। और ऐसे प्रतीकों को लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में उन्होंने समाहित किया। आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे भारत के लिए, पूरे भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण होता है, गौरव का विषय होता है। जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो निश्चित तौर से हमारा हर भारतीय का सीना गर्व से आह्लादित हो जाता है। और इसी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए, इसकी एकता और अखंडता को देश की बनाए रखने के लिए हमारे देश के जवान पूरी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, सरहद पर अपनी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आज आम जनमानस के बीच जो राष्ट्रीय ध्वज का कहीं न कहीं एक प्रकार से कुछ लोगों द्वारा अपमान किया जाता है, एक बड़े ही खेद का विषय है। इस पहलू पर सम्राट अशोक क्लब के तरफ से आम जन मानस के बीच जन जागरण का काम किया जाता है कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, और करने का लोगों को प्रयास कराया जाता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज
ध्वज संहिता के अंतर्गत आता है कि जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरता है तो राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई भी, सिर्फ एक नीला आकाश होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर धम ध्वज को, किसी भी धार्मिक ध्वज को फहरा देते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुसार एक राष्ट्रद्रोह उनका बनता है। इसी को लेकर के सम्राट अशोक क्लब जनपद मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर, पूरे संपूर्ण भारत में जन जागरण करने का प्रयास कर रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप ऐसे संगीन विषय पर, जो आम जनमानस के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता के प्रति जागरूक रहें, आपने डिबेट कराया और आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किए हैं बातों को, इसके लिए मैं सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि इसके माध्यम से जो जागरण सम्राट अशोक क्लब कर रहा है, इसमें आप जो सहयोग किए हैं, इससे हम भारतीयों का निश्चित तौर से एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति और जागरूक हो करके और लोगों के बीच इसको हम लोग बताएं कि राष्ट्रीय ध्वज सबसे बड़ा है, संविधान हमारा सर्वोपरि है। जब तक हम संविधान को नहीं जानेंगे, संविधान की बात नहीं करेंगे, तब तक हमें लगता है कि न्यायोचित व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि संविधान हमारा सबसे सर्वोपरि है, हमारे राष्ट्र के प्रतीक हमसे सबसे ऊपर है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जितने भी इस देश के निवासी हैं, इन सबको इन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति छेड़छाड़ का भाव अपनाते हैं और उनको कहीं न कहीं जो है इस तरह की भावना से देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सम्राट अशोक क्लब मैं देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से जो है इन राष्ट्रीय प्रतीकों को जो है सम्मानित करने के लिए, इनका संवर्धन करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित कराता है और साथ में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन भी आपके साथ में रहता है। तो मैं ले चलता हूँ राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में जो आज हम लोगों ने विषय रखा है, इस पर अपना एक विचार प्रस्तुत करें। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, आवाज मिल रही मेरी? जी, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में रविंद्र जी ने कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस हमारे प्रतीकों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं, उनको ये करने की आवश्यकता है। तो मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन में हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी, लगता है राजकुमार जी के पास हमारा आवाज नहीं जा पा रही है। राजकुमार जी, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। हाँ, जी जी, अपना विचार रखिए। जय भारत साथियों, हमारा देश विविधता से पूर्ण है और देश की आन बान शान इन प्रतीकों पर किसी भी देश की टिकी होती है और वो जो भी देश के प्रतीक हैं वो सांस्कृतिक एक विरासत लिए व्यवस्था देते हैं और जनमानस में उन चीजों को जगाना, उनकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व हुआ करता है। और हम लोग जो जागरूक शिक्षक हैं या समाज के जो चलने वाले लोग हैं, उनको अपने अपने माध्यम से इन राष्ट्रीय प्रतीकों की मूल भावना को, जो संविधान निर्माताओं ने अपनी अथक परिश्रम से उन चीजों को इसमें सजोया, जिससे किसी देश का और किसी मजहब का कोई झगड़ा नहीं होगा और ढंग से व्यवस्थित हो पाएगा। और ऐसे प्रतीकों को अब जैसे राष्ट्रीय जल जीव पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी जो सम्राट अशोक क्लब के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, आपने बड़ा अच्छा बताया
एक हम जल जीव पर चर्चा करने, जो हमारा राष्ट्रीय जल जीव है वो डॉल्फिन मछली है। जी कभी इतिहास के झरोखों में जब हम देखेंगे तो जी जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, मौर्य वंश के संस्थापक, उनके जी वो जिसको कहते हैं कि ड्रेसिंग टेबल का ये, उस पर वो चीजें लगी होती हैं, लगी थी, और कहते हैं कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। तो इस जी प्रकार के जो प्रतीक हैं, यानी डॉल्फिन मछली का जो, जिसको हम बतूनी मछली भी कहते हैं, कितना जी अच्छा संयोग कि कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको भी वो उबार लेता है। इस प्रकार जी की संवेदनाएं जनमानस तक जी जाती हैं। तो जी हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इसे सब सोच समझ करके और ढंग से बनाए गए, तो इन जी भावनाओं को जनमानस में यदि हम पहुंचा सकें, ढंग से अपनी बात जी कह सकें, तो यह देश निश्चित जी रूप से पुनः जो सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था उस जी ओर जी अग्रसर होगा। और हम सभी जी लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम जी लोग उसको अपने अपने माध्यम से जहाँ जी कहीं भी हैं वो व्यवस्थाएं जी देते हुए और आम जनमानस जी को जागृत करें। और ये सब जी सारी चीजें जो होती हैं, जैसे राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, जी इतना होते हुए भी, और उसको जो है हम ये कहें कि उसके अंग अंग में रस भरा हुआ है, मिठास भरी हुई है। तो ये जी जो प्रतीक हैं, जी इनके अंग अंग में मिठास भरी हुई है, और आम जनमानस जी जब जी इसको जानेगा और जी जी लगता है राजकुमार जी से हमारा कनेक्शन हट गया है, तो रविंद्र जी के पास चलता हूं मैं। रविंद्र जी, अशोक स्तंभ का विस्तार से आप बताएंगे। अशोक स्तंभ एक हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है जो सारनाथ से लिया गया है, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे बहुत सारे सिंबल्स हैं उसके साथ। और ये क्योंकि हम एक जनमानस के जागरूकता का विषय है, अशोक स्तंभ जो है हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है, और संविधान ने भी इसको अडॉप्ट किया है। और बहुत सारे जो है मतलब इससे जुड़ी हिस्टोरिकल जो है बहुत सारी जानकारियां हैं। तो अशोक स्तंभ के बारे में आपका मैं विचार जानना चाहता हूँ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, जो अशोक स्तंभ हमारा जी सारनाथ से लिया गया, जहाँ जी जी सम्राट अशोक महान के काल में जी जब वो प्रतीक बनाने की बात कर रहे थे, जी तो सम्राट अशोक महान जो है चार शेर वाला जो है जी चौमुख जो है जी अशोक स्तंभ स्तंभ का निर्माण किए, जिसे बाद में नाम अशोक स्तंभ दिया गया। जी तो संविधान निर्माताओं ने भी उसके बारे में बहुत बखूबी से अध्ययन जी किए, उस जी काल को अध्ययन किए। जी उस काल को जब पढ़ा जाता है तो आज भी लोग इस बात को मानते हैं जी कि सम्राट अशोक महान का काल जो था, उनका जो स्लोगन था, वसुधैव कुटुंबकम की बात जियो और जीने दो, जी दुनिया के वो एक ऐसे महान शासक थे जी जो सबसे पहले, अगर देखा जाए तो पशुओं को जो है उन्होंने चारागाह बनवाए, जलाशय जी बनवाए, जी इन जी सारी चीजों को लेकर के। और उनका जो मैं शिलालेख देखा पढ़ा हूँ, उसमें जी लिखे हैं कि चाहे मैं जी रानी के रानीवास में रहूं या शयन घर में रहूं या स्नान जी गृह में रहूं, जी जी कोई भी व्यक्ति आकर के जी हमसे मिल सकता है। अगर हमारी जी प्रजा को दुख होता है तो जी निश्चित तौर से हम एक पुत्रवत व्यवहार के रूप में कार्य करते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए जब अशोक स्तंभ जी उन्होंने स्तंभ बनाए, और अशोक स्तंभ का जब निर्माण हुआ और वो आकर के सारनाथ में म्यूजियम में रखा हुआ है, आज भी पूरा देश जी के लोग उसे देख सकते हैं। तो जी अशोक स्तंभ जो चौमुख है, चारों तरफ सिंह की गर्जना, चारों जी तरफ हमारी देश की एकता अखंडता का प्रतीक, जी नीचे उसके जो है आ, अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं, जो अभी मैं बताया कि वहीं जी से लेकर के और राष्ट्रीय ध्वज में उसे समाहित किया गया। जी तो कहना आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि जी हमारे संविधान निर्माताओं ने अशोक जी स्तंभ, अशोक चक्र को उन्होंने समाहित कर लिया जी संविधान के अंदर। जी जी लेकिन कभी भी जब बात आती है तो जी मैं अपने संगठन के माध्यम से जनमानस को बताना चाहूँगा जी कि लोग तो अशोक चक्र को अपना लिए, अशोक स्तंभ को अपना लिए, लेकिन जी अशोक जी के चरित्र को नहीं अपनाए। जी 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 यदि अगर आज का जी लोकतंत्र में जी अगर लोकतंत्र में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं,
अगर सम्राट अशोक महान के चरित्र को अपना ले तो मुझे गर्व के साथ यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुनः हमारा भारत अशोक का भारत बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सम्राट अशोक महान का चरित्र था, जो सम्राट अशोक महान का कार्यकाल था, उनसे कहीं ना कहीं आज हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है। और ऐसी महामारी में भी आज जो आम जनमानस में आपने देखा, बस्ते कुटुम्बकम की बात, प्रवासी मजदूरों को भोजन की बात, यह सही कहीं ना कहीं सम्राट अशोक महान के काल में इस देश का एक बस्ते कुटुम्बकम का नारा जो था, आज वो निश्चित तौर से चरितार्थ हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि अशोक स्तंभ को कहीं भी रहे, हर व्यक्ति के पास, वहाँ तो हम लोग चाहते हैं कि घर घर हम लोगों का प्रयास है कि हर घर में जिस तरह से आप चित्र रखते हैं, अभी हमारे साथी राजकुमार जी ने कहा कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, तो निश्चित तौर से चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अगर हम अपने घरों में अशोक स्तंभ लगाते हैं, अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं, हम अपने घरों में राष्ट्रीय प्रतीकों को रखते हैं, तो निश्चित तौर से हमारी आने वाली पीढ़ी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। आज बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, तो बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जिस भाव से पढ़ाया जाता है उस भाव से वो जागरूक नहीं हो पाते हैं। और इसके लिए मैं मानूंगा कि जो तथाकथित कुछ लोग ऐसे जिम्मेदार हैं जो कभी कभी बात करते हैं कि हम 24 दिल्ली की बात करते हैं, तो उसमें बताया जाता था, हम लोग भी छोटे थे जब पढ़ते थे, तो हम लोगों के गुरुजन भी यही कहते थे कि यह 24 घंटा घूमने वाला है, इसलिए इसको अशोक चक्र का नाम दिया गया। लेकिन ये बात अब समझ में आती है कि यह बात सही नहीं था। तो जो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का जो ये बीड़ा उठाए हैं और आम जनमानस तक बताने का प्रयास किया जा रहा है, यह 24 घंटा घूमने वाला नहीं है, यह सम्राट अशोक महान के 24 लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रतीक है अशोक चक्र। जो जैसे मैं एक जगह लिटरेचर में पढ़ा था, उसमें रविंदर जी, उसमें लिखा था कि जो ये 24 तीलियां हैं, कि 24 जो है बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो जो तीलियां हैं 24 जो है बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। जैसे 3 त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और जो है 3 त्रिशरण, 5 पंचशील, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, और 2 अतियों का त्याग, और 2 अनिश्वरवाद और अनित्यवाद, इस प्रकार मिलकर के 24 होती है। थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो ये जो है क्या इस तरह समाहित करके एक चक्र में, मतलब जो एक ऐसा अंधविश्वास का खंड मुक्त भारत हो, यहाँ का जनमानस अंधविश्वास का खंड मुक्त हो, सही दृष्टि रखता हो, सही संकल्प रखता हो, और साम्यक जो है अपने कर्मों को बनाता हो, और उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की इसी अंधविश्वास और पाखंड से जो है विरत हो, और किसी भी अति को वो नहीं लेके जाता। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा धूप निकलना, और बहुत ज्यादा जो है भोग विलास में जुड़े रहना, बहुत ज्यादा जो है शरीर को सुखा करके कांटा हो जाना, इस तरह का जो है अतियां हैं। इन दोनों प्रकार की अतियों को त्याग की बात कही गई है। तो इसी तरह से जो है ना, जैसे अनिश्वरवाद और नित्यवाद, मतलब हर चीज परिवर्तनशील है। उस समय सम्राट अशोक क्लब ने इस बात को माना कि कोई भी, बुद्ध जी ने उसको कहा जो है कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, हर क्षण परिवर्तन होता है। आज वैज्ञानिक भी उसको मानते हैं, हर क्षण सेल डिविजन होता है, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, तो नित्यता की बात खत्म हो जाती है। हर चीज जो है परिवर्तनशील है, अनित्य है। तो और उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, जैसे अनिश्वरवाद है, ईश्वर नहीं है, मतलब इस तरह का संकल्पना, इस तरह का एक दर्शन था, यानी ऐसा दर्शन जहाँ के लोग अंधविश्वास पाखंड मुक्त हो, और जो ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हो, सही कर्मों पर विश्वास रखते हो, 5 प्रकार के शीलों का पालन करते हो, चोरी नहीं करते हो, व्यभिचार नहीं करते हो, अहिंसा का पालन करते हो, हिंसा नहीं करते हो, और इसी तरह से किसी की दी हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करते हो। इस तरह की मतलब जो 24 चीजों में वो समाहित था एक तरह से सम्राट अशोक क्लब काल का जो था। तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो संविधान निर्माता हो नहीं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक ऐसा समाज, एक ऐसा
समाज की संकल्पना की गई थी उसमें, और उनको उसको अपनाया, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, और इसका संरक्षण और जो है संवर्धन तो होना ही चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जो है इसे जो दिया दर्शन है। तो आगे मैं चलता हूँ, और दूसरे भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके बारे में थोड़ा, जैसे फल है, पुष्प है, पक्षी है, और क्योंकि जनमानस को इस बात का भी पता होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पुष्प कौन है, क्यों उसको दिया गया है, और भी मतलब बहुत सारे जो हमारे राष्ट्र के अन्य प्रतीक है, ये तो हमारे मेन प्रतीक ही हैं। जी रविंदर जी विस्तार से चर्चा करें। जी सर, सबसे पहले तो जो आपने 24 तिल्लियों की बात की है, तो निश्चित तौर से जी उन्हीं सारी चीजों को मैं मिला करके एक जी शब्द में वही कहा कि लोक कल्याणकारी। जी जी जो लोक ये कल्याण। चक्र है, जी मैंने वो बताया कि चक्र तो बहुत थे। जब संविधान बनाए जा जी रहे थे तो चक्र 4 तिल्ली का भी हो सकता था, 8 तिल्ली का भी हो सकता था। एक उस समय अगर जी जी संविधान निर्माताओं ने सोचा होता तो सुदर्शन चक्र को भी नामित कर दिया गया होता। तो अभी कुछ जी जी किताबों के माध्यम से आप किताबों के माध्यम से भी मैंने अभी कुछ देखा था कि कुछ दिन पहले जो एनसीईआरटी की किताब आई थी, राजकुमार जी के ही सिलेबस में, जी प्राइमरी स्कूलों में उसमें दिया था कि जी संस्कृत में वो किताब में लिखा है कि यह सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, 24 तिल्ली वाला जी चक्र। जी तो ये जो जी जी जो समाज को गुमराह करने के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जी कुछ जी विषमतावादी लोगों के द्वारा, तो जी जी इसके प्रति ये आम जनमानस को जागरूक रहना जरूरी है। आज जी जी जिसको हम लोग अशोक चक्र कह रहे हैं, अब उसको कोई कहे कि यह सुदर्शन चक्र का प्रतीक था, तो यह जी निश्चित जी तौर से कहीं न कहीं संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जी जैसे जी जी हम लोग एक जागरण के तौर पर यह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को निश्चित तौर से जितने लोग अपने धर्म के प्रति कट्टरवाद जी मानते हैं या अपने धर्म के प्रति सहिष्णु है, उतने भारतीय संविधान के प्रति नहीं है। जी जी लोगों को जी बहुत सारी चीजें अपने धर्म धर्म की याद होगी, लेकिन जी भारत के संविधान की उद्देशिका भी बहुत कम लोगों को याद होगी। जी 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 तो आज जी जी आज यह जरूरत है जी कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को अपने धर्म का जो दोहा चौपाई हम याद कराते जी हैं, उसी तरह से प्रयास होना चाहिए कि हम भारत के संविधान की उद्देशिका जी जी आम जी जनमानस में पहुंचाएं। जी 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 इसको जब हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, आप जैसे प्रबुद्धों से मिल करके जब अध्ययन किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जी आम जनमानस उसी में पला बढ़ा है। जी जी जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, राष्ट्रगान गाता है, जी लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, सर्विस में चला जाता है, तो वो जी राष्ट्रगान की गरिमा को भूल जाता है। तो यह आम भारतीय का कर्तव्य जी बनता है कि इसको हम लोग याद करें, जी और जी जो भारत का संविधान की उद्देशिका है कि हम भारत के लोग जी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व जी संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए जी तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ जी संकल्पित होकर के इस जी संविधान का निर्माण किया गया। जी जी तो आज हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस संविधान के बारे में आम जी जनमानस में बताया जाए। जी तो जी जी हम लोग इसी के माध्यम से कहते हैं कि बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान को, अब तो पढ़ो भारत के संविधान को। जी कुछ जी लोगों अच्छी को बात ये बताई बात कि हाँ 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 जी जी बताइए बताइए कुछ लोगों को ये कुछ लोगों को यह बातें हो सकता है कि हम लोग किसी के हम्म, धर्म के प्रति हम्म, ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, जी लेकिन जी अभी आपने देखा कि संविधान का कितना बड़ा महत्व है जी कि जो साकेत कह लिया जाए, आज का अयोध्या कह लिया जाए, जी जो दोनों धर्मों के लोग काफी दिनों तक आपस में लड़ते रहे, जी जी लेकिन उसका निर्णय जो है संविधान के अनुरूप ही हुआ, संविधान के द्वारा ही हुआ। जी तो जी यह सिद्ध कर दिया कि जी हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। जी इसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं, क्योंकि जी जी अभी अभी मैं उद्देशिका बता रहा था तो उसमें भी है कि सभी धर्मों का हम लोगों को सम्मान करने का, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, जी लेकिन निश्चित तौर से जी हमें कोई भी कार्यक्रम हो, सम्राट अशोक क्लब यह चाहता है
कि यदि अगर मस्जिद में अजान भी हो तो एक जी बार जी राष्ट्रगान के साथ हो, और जी मंदिर में इबादत पूजा हो तो जी राष्ट्रगान के साथ हो। इसी जी के तहत सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है कि जी लोगों के जी अंदर एक जागरूकता हो, एक राष्ट्रीय भावना हो। लेकिन जी आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है जी कि राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग जो जी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर दे रहे जी हैं, जी जी वो बड़े ही दुख का विषय रहता है। अभी जी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप कुछ चैनलों के माध्यम से देखा होगा, बहुत जी जगहों पर तिरंगा को जो है हम्म, जलाया गया। अभी पिछले वर्ष दिल्ली में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई, जी जी और जी ऐसे देश की हम एकता को बना नहीं सकते हैं। कुछ जी ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो देश की एकता जी को खंडित जी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जी जी हम लोग चाहेंगे कि उसको लोगों के अंदर जागरूकता आए, और जी हम सब मिल करके गर्व से जी कहें कि हम लोग भारतीय हैं। भारतीय जी जी देश का रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। जी जी और जिस दिन हम लोग मान लेंगे जी कि निश्चित तौर से हम थोड़ा-सा जी किसी को भावना को ठेस ना लगे, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा जी कि अगर गीता पढ़ेंगे तो जी कट्टर हिंदू बन सकते हैं, जी कुरान पढ़ेंगे तो कट्टर मुसलमान बन सकते हैं। लेकिन जी मेरा जी दावा है कि अगर भारतीय जी संविधान पढ़ेंगे तो कट्टर भारतीय बन सकते हैं। जी जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर गीता पढ़ेंगे तो सच्चे मतलब हिंदू बन सकते हैं, सच्चे आस्थावान बन सकते हैं। कुरान पढ़ेंगे तो सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। यदि भारत का संविधान पढ़ेंगे तो सच्चे भारतीय बन सकते हैं। बहुत बड़ी बात ये, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय संविधान हमारा सर्वोपरि जो है और उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। उसी कड़ी में जो है, जो हम जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में जो आज ये हमने कार्यक्रम किया है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान होना चाहिए, उसी के साथ साथ उन सबकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, और उनके साथ साथ जो है उसका संवर्धन भी होना चाहिए, और अगली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। मैं विगत कई वर्षों से देख तो रहा हूँ कि सम्राट अशोक क्लब के लोग इसमें लगे हैं कि जो है उन प्रतीकों को जो है जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति प्रेम जागृत हो और उनको सम्मान जागृत हो, उनका संवर्धन करने की भावना हम लोगों के मन में विकसित हो, और उसी के साथ साथ हम लोग तन मन धन से उसकी सुरक्षा भी करें। और आगे भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पुष्प हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, उनके भी संरक्षण की बात यहाँ पर इस चरण में होनी चाहिए। ये तो मतलब है ही। और भी मैं राजकुमार जी से जानना चाहूंगा, आपने बताया डॉल्फिन एक हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी तरह से भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है, राष्ट्रीय जो है पुष्प कमल है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इनके बारे में भी मैं आप लोगों के माध्यम से ही जानना चाहता हूँ, जनाना चाहता हूँ अपने साथियों को। राजकुमार जी जो है नेटवर्क से बाहर हो रहे हैं, फिर मैं रविंदर जी के पास ही चलता हूँ। रविंदर जी। जी सर, अब जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, अभी आपने जी कुछ मीडिया के भाइयों द्वारा देखे होंगे, पहली जी बार मतलब जी 1996 में सम्राट अशोक क्लब का गठन हुआ, जी और 98 से हम लोग सम्राट अशोक क्लब से जुड़कर काम कर रहे हैं। लेकिन जी पहली बार हमने दिल्ली पुलिस को देखा, वो जी वीडियो बहुत वायरल हुआ, और सीना जो जी है हम लोगों का गदगद हो गया कि जी हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर जी किसी कारण से मृत हो जी चुका था। तो जी हमारे जी दिल्ली के साथियों ने, दिल्ली के पुलिस वाले साथियों ने जी उस राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो अंतिम संस्कार, जो एक जी राष्ट्रीय भावना के साथ उन्होंने किया, उसे मोर को जी उठाया और उसका राष्ट्रीय ध्वज को, उससे मोर को ढका गया, और फिर ले जा करके उसे मिट्टी में दफन किया जी गया। तो जी जी ऐसे जी साथियों को मैं सम्राट जी अशोक क्लब परिवार की तरफ से जी जी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जी होने का एक परिचय दिया। और जी जी हम सबका दायित्व बनता है, जैसे हमारा जी राष्ट्रीय फल आम है, जी आम को ही चुना गया, उसके जी अंदर जी जो मिठास है, जो उसके अंदर एक जी भारतीय जी आम जो की पहचान है, वो निश्चित तौर जी से जी पूरे विश्व पटल जी पर उसको मानी जी जाती है। और राष्ट्रीय जी जी पुष्प पुष्प जो है कमल हमारा है कि कीचड़ में जी रह करके भी और जी इतनी सुंदरता के साथ वो अपना खिलता है। तो कहीं न जी कहीं इन सारे प्रतीकों को बनाने के लिए जो संविधान समितियाँ थी, जी उन्होंने जी बहुत ही सोच समझ कर के उसको रखा, और जी जी हर न भारतीय को
या जी गर्व जी है कि हम जिस देश में जी जी रहते हैं, इतना हमारे जी देश जी का राष्ट्रीय प्रतीक है कि जी सारी जी चीज़ों को आम जनमानस तक जी बताना, जानना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। बहुत जी सस्पेंस हो जी जाता है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो राष्ट्रीय हाँ वृक्ष जी जी पहले जो है गूगल वट वृक्ष गूगल पर जो है हाँ, बट जी वृक्ष कर दिया गया, जबकि वो पीपल पीपल जी का वृक्ष माना जाता है, जहाँ हाँ हाँ दुनिया के समस्त वैज्ञानिक मानते हैं कि जी पीपल ही जी एक जी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जी देता है। और जी 73 में अ, 73 में वट वृक्ष हो गया था 1973 से इसे वट वृक्ष हाँ, दिखा रहा है राष्ट्रपति जी जी बट वृक्ष जी दिखा रहा है, लेकिन आम जनमानस के बीच में जी जैसे अब ये बात जी आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बट वृक्ष है। लेकिन यह निश्चित तौर से वो सोचने की जी बात जी है कि आखिर ये संविधान में संशोधन कब कर दिया गया। पीपल पीपल के जी बाद जी बट जी जी बट वृक्ष किया गया, तो पीपल जी का कहीं न कहीं कोई महत्व था। तब जाकर जी के वहाँ बोधिसत्व हाँ सारी जी जी भगवान बुद्ध जो है उस जी बोधि वृक्ष के नीचे जी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो जी चाहे जो जिस रूप में लेकर के उसे लिया गया हो, जी अभी जी जहाँ हमारे महामहिम जी देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय पर बैठते हैं, वहाँ पर भी जी हमारा जी धम्म चक्र प्रवर्तनाय हम्म, लिखा हुआ है। लेकिन बहुत जी सारे जी जी लोग उस पर भी उन लोगों का कहीं न कहीं जी जी है कि इसे हटाया जाए, और जी जी परिवर्तन वो तो हो आप देख जाता है रहे हैं। जी 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 तो इस परिवर्तन के लिए सम्राट अशोक क्लब हमेशा हम्म, जागरूक है। अभी आप जी परिवर्तन एक जी देखेंगे कि हमें याद है कि सबसे जी पहले जब दूरदर्शन पर चलता था तो सत्यमेव जयते लिखा जाता था। लेकिन जी अब जी वो वहाँ सत्यमेव जयते को हटा करके सत्यम शिवम सुंदरम कर दिया गया। तो जी ये जी जी कहीं न कहीं जो लोगों के विकृत मानसिकता जिसको हम लोग कहें, मैं जी कहूँगा कि जी विकृत मानसिकता जी के जी लोगों एक को बात और देखने को आई थी सर जो है जो हमारी मुद्रा है उस मुद्रा पर हम देखते थे ये जो अशोक स्तंभ का जो चिन्ह था ये बोर्ड बीच में हुआ करता था अब जो है देख रहे हैं मुद्रा पर जो है नोटों पर जो है ये हर आदमी की पॉकेट में है दुनिया का कोई आदमी मतलब भारत का कोई आदमी पूरे हमारी भारत की मुद्रा को कोई भी लेकर जाएगा अपनी जेब में राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर चलता है तो वो पहले बहुत बड़े में बीच में था बड़े पुराने नोट कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं और अब जो नए नोटें आ रहे हैं वो नोटों में किनारे पे छोटा सा ये प्रतीक दिखाई देता है सिक्कों पे भी इसी तरह की घटनाएं हैं तो खैर वो तो है लेकिन सिंबल तो है राष्ट्रीय प्रतीकों का मैं नहीं ज्यादा जाना चाहता लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ कि जो जो बड़े रूप में था वो छोटा होता जा रहा है जैसे अभी आपने बात की कि सत्यम शिवम सुंदरम कर दिया गया सत्यमेव जयते की जगह पर तो ये तो खैर बातें हो ही रही है लेकिन हम हमारा मकसद है कि इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सुरक्षा संवर्धन करना हमारा परम कर्तव्य है परम दायित्व है क्योंकि हम लोगों को इनके बारे में बताएं उनके अंदर उनका सम्मान करने का हौसला जगाए उनको सुरक्षित करने की ताकत उनके अंदर पैदा करें और उनके संवर्धन की बेहतर बेहतर टेक्निक उन लोगों के बीच में लेके जाए ये सम्राट क्लब का ही नहीं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का ही काम नहीं है देश के प्रति एक नागरिक का देश के प्रति एक व्यक्ति का ये जो है परम कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हम लोगों से सबसे ऊपर होते हैं तो मैं एक चीज और बताना चाहता था जानना चाहता था आप लोगों से क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इसमें काम भी कर रहे हैं कि जो हमारा जो भारत है और इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं जैसे जियो जीने दो की बात कही यदि हम भी जिए आप भी जिए आराम से रहे इतना बड़ा संदेश उन शिक्षाओं में था जी, और उनको इन्होंने अपनाया जी, एक हमारा राष्ट्रीय जो सम्मान है परमवीर चक्र वो भी एक राष्ट्रीय प्रतीक का ही एक है हमारे बीच में उसके बारे में भी थोड़ा सा हमको बताएं परमवीर चक्र जो है इसी के नाम पे दिया जाता है जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं भारत माता की सेवा करते करते तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी सर, तो जैसे मान जो भी है हमारा परमवीर चक्र है, चाहे जी और जी एक और पुरस्कार को आप देख लीजिए जी कि जी जी बोधि वृक्ष पर जी हाँ बोधि बहुत वृक्ष पर जो है जी जी अशोक स्तंभ लगा करके जी जो जी जितने भी हमारे इस तरह के अशोक जी स्तंभ का पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र जी का, तो कहीं न जी कहीं ये जी शौर्य का प्रतीक है हमारी देश जी की जो शौर्य गाथा थी, चाहे वो जी पहले से लेकर के और अब की भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम अपने जी सैनिकों के प्रति हमारे जी देश के लोग जागरूक रहते हैं, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। जी जी तो जी जो परमवीर चक्र है, चाहे अशोक चक्र है, अशोक चक्र भी सम्मान दिया जाता है।
तो इन कहीं न कहीं हमारे देश के योद्धाओं का जो सम्मान है, उसके जी, जी। प्रति हम जागरूक करने के लिए इस तरह का सम्मान दिया जी, जाता है। लेकिन जी, कभी-कभी जी। हम लोगों को दुःख इस बात का होता है सर कि जो आप देख लें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को जी। पुलिस हाँ। विभाग में कि जी। अगर उनके बेल्ट पर, उनके टोपी पर अगर अशोक स्तंभ नहीं है, जी, तो जी। वो निश्चित तौर से भारतीय पुलिस के कर्मचारी अधिकारी नहीं हैं। लेकिन जी, बड़ा जी। हम लोगों को खेद होता है कि जब ऐसे लोगों को भी अभी जी। राष्ट्रीयता की बात बताना पड़े, राष्ट्रीयता का बोध कराना नीति पड़े। भाव बताना पड़े, बोध जी, जी। कराना पड़े तो ये अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं जी, जी। आपको थोड़ा-सा स्मरण के लिए बता दूँ कि एक कार्यक्रम हो जी। रहा था। जैसा जी। कि हम लोगों का कोई कार्यक्रम होता है तो राष्ट्रीय गान के साथ होता है। जी, तो जी। हमने ये देखा कि व्यक्ति 1 मिनट यानी राष्ट्रगान को गाने में कितना समय जी। लगेगा? 52 सेकंड। 52 सेकंड का समय लगता है। जी। 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जी। आज मैं देखता हूँ, तमाम आप भी देखते होंगे, आप बहुत ही जी। प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, कि जी। जब राष्ट्रगान होता है तो वो आदमी 52 सेकंड नहीं खड़ा हो पाता है। जी, 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 जी। उसके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है, जबकि वो मंदिर में जाता है तो घंटों लाइन लगा लेता है, जी, मस्जिद जी, में जी। जाते हैं तो बहुत देर तक वो लाइन लगा लेते हैं, लेकिन 52 सेकंड राष्ट्रगान के लिए नहीं खड़ा हो पाते हैं, तो ये बड़ा जी। देश के लिए और उनके लिए भी शर्म की बात होती है। जी, जी, तो जी, वो ये जो है। जागरण होना चाहिए, तब हम परमवीर हुँ। चक्र का, अशोक चक्र जी। का, शौर्य चक्र का, जितने भी हमारे ये जी। पुरस्कार दिए जाते हैं, इनका हम सम्मान तभी कर पाएँगे, जब उसके जी। बारे में हम जानेंगे तब। जी, अभी जी, हम जी। लोग देखते हैं कि राष्ट्रगान हो रहा है, हमारे पुलिस महकमे के लोग भी या आम जी। भारतीय, आम जनमानस भी अपना इस तरह आता-जाता रहता है। उसे शायद जी, पता जी। ही नहीं चल पाता है कि हम जी। राष्ट्रगान के समय कैसे होना चाहिए। तो ये बताने की चीज़ है। जैसे हमें जी, यह जी, डर जी। है, जिस जी। धर्म को मानते हैं लोग, मंदिर में जाएँगे तो हमें जूता निकाल के जाना चाहिए, पुष्प लेकर जी। जाना चाहिए। जी, जी। उसी तरह से हम लोग जी। यह प्रयास कर रहे हैं कि हर भारतीय इस जी। बात को जाने कि अगर आपके कानों तक राष्ट्रगान की आवाज़ जा रही है, तो कम से कम हम जी। 52 सेकंड के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हों। जी, 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 बहुत अच्छी बात कही है। तब जाकर के हम रवि भारतीय होने का गौरव होने प्राप्त को। कर पाएँगे। जी, हम राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी की कनेक्टिविटी बार-बार कट जाती है। राजकुमार जी, अब समय समाप्ति की ओर होने वाला है। अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। राजकुमार जी से कुछ जानना चाहेंगे। राजकुमार जी, राजकुमार जी। आवाज साफ आ नहीं पा रही है सर। जी, जी, आवाज़ साफ नहीं आ रही है ना, वो कनेक्टिविटी आपकी कट जाती है बार-बार। ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, उनके प्रति जो है, जो मतलब समर्पण का भाव है, हम पूरे भारत के जो है जितने भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी लोगों के बीच में देखना चाहते हैं। जैसे अभी एक बातें आई है कि जो है 52 सेकंड भी जो है खड़ा होना नहीं पसंद करता। मतलब एक समर्पण जो है, एक सी व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, घंटों वो मंदिरों में या कहीं भी जो है खड़ा रहता है, लेकिन 52 सेकंड भी स्थिर नहीं रह सकता, जिसे राष्ट्रगान करता रहता है। ऐसी घटनाएँ अक्सर देखने को मिलती है, कभी-कभी कोई झपकी भी ले लेते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन खैर वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय केवल ये है कि इन राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए और इनके संवर्धन के लिए हमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, बच्चे, इन सबको जो है एक साथ मिल करके जन जागरण अभियान चलाना होगा। और जो है अंत में फिर एक मुद्दे पर जो है मैं आपसे फिर आना चाहता हूँ लेकर के, ये रविंदर जी, ये जो है एक रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब इन सब व्यवस्था को जो है सुधारने के लिए, इसके लिए एक महाअभियान का हिस्सा बनाने के लिए एक रणनीति बनाने पर थोड़ा सा बताइए कि कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाया जाए कि बच्चे, बूढ़े, जवान और स्त्री, पुरुष, महिलाएं, देश का प्रति एक नागरिक जो है इन सभी भावनाओं से, हालांकि ओतप्रोत है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है उसके प्रति मतलब जो है इसे ले जाने के लिए जो है एक किसी रणनीति पर यहाँ पर चर्चा करिए कि कैसे जो नहीं, है। वो तो हर भारतीय सर इसके लिए जागरूक है, बस उसे एक सिस्टम में ढालना है। एक सिस्टम अगर बन जाता, एक पैटर्न बन जाता, जैसे हमारे जी। आप जैसे पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का संगठन और तमाम संगठन जो इस तरह के संगठन हैं, जी। जो आम जनमानस को जी। सारी चीज़ों का, संविधान से लेकर के सभी चीज़ों जी। का और चीज़ों के बारे में जो जानकारी देते हैं, जी। 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 तो उनको एक एक इस तरह का जो आप डिबेट कर रहे हैं, उस तरह का जी। जगह-जगह पर परिचर्चाएँ होनी चाहिए, जी। जगह-जगह जी। पर सेमिनार होना चाहिए। इसमें जी। जाति, धर्म, मज़हब से ऊपर उठ करके
जी जी हम जी उसे जाति धर्म में न बांध करके उसे एक भारतीयता जी के नाते तमाम जी लोगों को उस पर जी सारे धर्म पंथ संप्रदाय के लोगों, क्योंकि सबको यह मानना है सर कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तो इस देश तो में रहने वाला किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय के लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हमारा देश जी सुरक्षित रहेगा। जी जी तो बहुत अच्छी हम बात कही। सुरक्षित कब रहेंगे, कब जी सुरक्षित रहेंगे कि जब हम इसके प्रति आम जनमानस में जागरण करें और बच्चों के जी अंदर, जो छोटे बच्चे हैं जहाँ जी कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जो जी है बचपन से ही जी भारतीयता का बोध कराएं हम। जी जी ज़्यादा जी से ज़्यादा जी जा करके सेमिनार लगा करके आप जैसे प्रबुद्ध लोग तमाम और बहुत जी सारे देश में संगठन है जो राष्ट्र जी के प्रति जी काम करती है। मैं सारे संगठन जी से आह्वान करता हूँ जी कि जी जी मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि बेसिकली जो जी छोटे बच्चे हैं, जो चित्र से चरित्र का निर्माण होता है, जी उन बच्चों जी के अंदर जब हम भावना, जैसे माँ अगर महिला जागरूक हो जाती है तो जो जो अपने बेटे को सिखाती है उस जी तरह से उनको बताने की जरूरत है। तो जी जब माँ जागरूक हो जाएगी, पिता जागरूक हो जाएंगे तो जी बच्चों को भी बताएंगे कि हमारा जी बचपन में ही कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यह है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर भारतीय का जी कर्तव्य है। जी तो ऐसे हमको लगता है कि धीरे धीरे जो विसंगतियां हुई हैं ये खत्म होगी। और जी देखने को भी मिलता है कभी जी कभी जब हमारे देश में कोई, अभी देखे हैं कि जो शहीदों जो जी हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए तो वहाँ तमाम जी लोगों ने इस तरह का जी एक भावना प्रकट किया और होता भी है। भारतीयता में कहीं से कमी नहीं, केवल जी हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ लोग विषमतावादी लोग या उस जी तरह के मानसिकता लोग थोड़ा जी सा टर्न चेंज कर देते हैं, ट्रैक चेंज कर देते हैं, जी इसलिए जी जो बच्चे जो है हमारे जी राष्ट्रवाद को पीछे छोड़ जी करके धार्मिक उन्माद में ज़्यादा आ जाते हैं। जी 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 तो हम चाहेंगे अपने खास तौर से जी नौजवान भाई-बहनों से, जी माताएँ-बहनों से भी, नौजवान साथियों से भी जी 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 कि जी हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। जी इसमें हम लोगों का कोई वो जी नहीं, संदेह जी नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म से ऊपर हमारा देश है और जब जी हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो इस जी देश में रहने वाला हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जी 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 तो बढ़िया बात जागरूकता की कही। ज़रूरत है सर। और जी जी आशा राजकुमार और जी विश्वास करते हैं कि जी 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 सम्राट जी अशोक क्लब के साथ अ, रविंद्र जी तो हम लोग निश्चित तौर से जी 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 प्रयास चले। जी जी साथियों, ये आज चर्चा का विषय रखा गया राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन। बहुत अच्छी जानकारी आदरणीय रविंद्र जी ने दी, राजकुमार जी ने दी, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी बहुत सारे व्यू आए हैं। वो कह रहे हैं कि 24 तीलियों का मतलब बताया जाए, और जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ भी हो रही है, उनके प्रति हमें सजग होने की आवश्यकता है। हमारे व्यूअर्स हमारे इस टाइमलाइन पर लिख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को एक साथ बता देना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सबका दायित्व है इनका सम्मान और सुरक्षा और संवर्धन करना, हमारा सबका कर्तव्य है, और हम तन मन धन अपनी जान की बाजी लगा करके इन सबकी सुरक्षा करेंगे। और ये आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। और मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आपने कीमती समय देकर के हमारे इस डिबेट में, हमारे स्टूडियो में आए आप सब लोग, और जो है सभी का तहे दिल से स्वागत सम्मान। और फिर से आशा करता हूँ कि फिर कभी इस तरह का टॉपिक हो, फिर आप हमारे बीच में फिर से उपस्थित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम यहीं पर बहुत बहुत समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू जी, जय धन्यवाद भारत। सर। जय भारत। जय जय भारत। भारत।